हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के आपके पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं। अब इसके बाद में कैंडिडेट्स का सबसे बड़ा डाउट आता है कि सर हमारा जो फाइनल रिजल्ट है पोस्ट प्रेफरेंस के बाद में वो हमें कब तक देखने को मिलेगा। स्किल टेस्ट का रिजल्ट है वो हमें देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा, डायरेक्ट हमें फाइनल ही देखने को मिलेगा। तो इन सभी पॉइंटों की चर्चा हम आज के इस वीडियो के अंदर करने वाले। साथ में हम प्रीवियस ईयर्स हैं उनको भी एनालिसिस करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर है एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर हमें क्या सिनेरियो देखने को मिला था, 22 के अंदर क्या था, 23 के अंदर क्या था, 24 के अंदर क्या था। तो उससे आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि 25 के अंदर है आपके साथ में क्या प्रोसेस होने वाली है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के अंदर 2022 की। तो 2022 का अगर हम डेट चार्ट देखें तो वो आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा कि 20 अगस्त को 2022 को आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हुए थे। आपके एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो सीबीटी एग्जामिनेशन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 17 और 18 नवंबर को आपको सीबीटी एग्जामिनेशन है वो देखने को मिल गया था। इसके बाद में 9 जनवरी को इनका रिजल्ट है वो आ गया था। अब स्किल टेस्ट की बात करूँ तो 15 और 16 फरवरी को इसका स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट हो गया था। कुछ कारणों की वजह से स्किल टेस्ट है वो रिकंडक्ट हुआ था, फिर से रिकंडक्ट हुआ था। यहाँ पर 2 बार हमें रिकंडक्टिंग है स्किल टेस्ट का देखने को मिला था। तो उसके बाद में ही फिर हमें ऑप्शन फॉर्म है वो देखने को मिले थे, मतलब पीपीएफ फॉर्म है वो आपको देखने को मिले थे। 19 से 25 जून तक यहाँ पर आपको देखने को मिले थे। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो एसएससी है अपने प्रीवियस ईयर्स के अंदर है बहुत पहले ही यहाँ पर स्किल टेस्ट का रिजल्ट देना है वो बंद कर चुका है। प्रीवियस ईयर्स के अंदर आप देखोगे तो 2020 से पहले कोई एग्जाम के अंदर है ये रिजल्ट देता था। अब यहाँ पर स्किल टेस्ट का रिजल्ट है वो नहीं देता है। फाइनल रिजल्ट ही हमें देखने को मिलता है डायरेक्ट, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर है देख पा रहे हो कि 14 जुलाई को इनका फाइनल रिजल्ट है वो हमें देखने को मिला था। 25 जून को प्रेफरेंस फॉरम में एंड हुए थे और उसके बाद में 14 जुलाई को इनका देखने को मिल गया था। अब अगर मैं 2023 के शेड्यूल की बात करूँ तो इसके अंदर है कुछ इस टाइप से आपका शेड्यूल देखने को मिला था कि 12 से 13 अक्टूबर को आपका एग्जामिनेशन हुआ था। उसके बाद में स्किल टेस्ट हुआ था 3 और 4 जनवरी को। पोस्ट प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको देखने को मिली थी 30 जनवरी से 2 फरवरी तक आपकी पोस्ट प्रेफरेंस देखने को मिली थी। 2023 के अंदर है सबसे फास्ट रिजल्ट है वो हमें देखने को मिला था, फाइनल रिजल्ट है 8 फरवरी को ही देखने को मिल गया था। अब इसके बाद में अगर हम लास्ट ईयर की मैं बात करूँ तो 2024 की, तो उसके अंदर है कुछ इस टाइप का सिनेरियो है वो आपको देखने को मिला था। जिसके अंदर है आपका सीबीटी एग्जामिनेशन हुआ था कंडक्ट, वो 10 और 11 दिसंबर को कंडक्ट हुआ था। उसके बाद में 16 दिसंबर को इनकी आंसर की आ गई थी। 20 मार्च को इनके मार्क्स है वो रिलीज हो गए थे। अब स्किल टेस्ट की अगर मैं बात करूँ इसके अंदर है तो आपको 16 और 17 अप्रैल है स्किल टेस्ट की डेट है वो नज़र आ रही होगी। वहीं पर अगर हम पीपीएफ की बात करें तो वो आपके पीपीएफ फॉर्म है 27/6/2025 से आपके स्टार्ट हुए थे और 11/7/2025 को आपका पीपीएफ फॉर्म के बाद में आपका फाइनल रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल गया था। तो आप देख पा रहे हो कि फाइनल रिजल्ट के बाद में यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम है नहीं लगता है पीपीएफ के बाद में, क्योंकि पीपीएफ से पहले ही ये ज़्यादा टाइम है वो लेते हैं और पीपीएफ के बाद में आपको ज़्यादा टाइम है वो नहीं लगता है। वहीं पर अगर मैं 2025 की बात करूँ तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के अंदर अगर देखें तो आपका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 6/8/2025 को, 7 तारीख को, 8 तारीख को और 11 तारीख को यहाँ पर कंडक्ट हुआ था। वहीं पर इसका रिजल्ट है वो हमें देखने को मिल गया था 28/11/2025 को इनका रिजल्ट है वो देखने को मिल गया था। अगर मैं स्किल टेस्ट की बात करूँ तो 28 और 29 जनवरी को इनका स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट हो गया था। तो आपका 28 और 29 को एक स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट हुआ गया था। 5 से लेके 8 तारीख तक आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट के बाद में ये एक्टिव हुआ था, पीपीएफ फॉर्म है आपका एक्टिव हुआ था। 8 तारीख को यहाँ पर पीपीएफ फॉर्म की यहाँ पर लास्ट डेट है वो हमें देखने को मिल गई थी। तो अब बात करते हैं कि पीपीएफ फॉर्म है वो तो आपका एंड हो गया है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है? अब आपका यहाँ पर रिजल्ट है वो आपको कितने टाइम के अंदर है एक्सपेक्टेड देखने को मिल सकता है? तो हमारे अकॉर्डिंग है प्रीवियस ईयर सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए 4th वीक ऑफ मई के अंदर है, इसी मंथ के एंड के अंदर है आपको अपना रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो जिसके अंदर से आपको पता लग जाएगा कि कौन-कौन कैंडिडेट्स है एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के थ्रू है सिलेक्शन लेने वाले हैं, उनको क्या-क्या पोस्ट है वो मिलने वाली है और लोकेशंस वगैरह है वो सभी बाद में डिसाइड होती है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि एसएससी के अंदर है लोकेशंस का कोई प्रावधान है वो पहले नहीं रखा जाता है।
सबसे पहले बस आपको पोस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर है वो ही सेट किया जाता है। उसके बाद में जिस पोस्ट के अंदर आप सेलेक्ट हो जाते हो उसके अंदर है डिपार्टमेंट है, वो आपको यहाँ पर लोकेशन की चॉइस देता है, अगर उसके अंदर है रैंडम लोकेशन नहीं होता है तो। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं नेक्स्ट स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं या फिर और कोई दूसरे स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप बाकी सभी अदर कैंडिडेट्स की तरह अगर आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी है शॉर्ट हैंड के अंदर है बढ़ाना चाहते हो, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी तरह, तो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो। नीचे लिंक के अंदर है, डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है, वो आपके लिए रहने वाला कंप्लीट सॉल्यूशन है शॉर्ट हैंड का, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। डिक्टेशंस देखने को मिलेंगी, ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी रहेगी, ये सभी पॉपुलर बुक्स आपको अवेलेबल रहेंगी। ट्रांसक्रिप्शन का आपका अपना रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। एरर का पूरा एनालिटिकल पार्ट होगा। मैनुअली अगर आप एनालिसिस करना चाहते हो तो कलर कोडिंग के थ्रू है वो हाईलाइट कर दिया जाता है। एग्जाम के अंदर है इसका आपको इंस्टेंट रिजल्ट है देखने को मिल जाएगा, बटन क्लिक के साथ में आपको कोई भी वेट नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज कैंडिडेट्स क्या होते हैं कि अगर मैनुअली आप यूट्यूब वगैरह से कहीं से भी आप फ्री में अंदर देख सकते हो, तो डिक्टेशंस तो मिल जाती है, फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन करने के अंदर है आपको प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर आपको मैनुअली करते हो तो हर एक डिक्टेशंस के पीछे आपका 1.5 से 2 घंटा है वो खर्च हो जाता है। तो आपका मिनिमम टाइम के अंदर है आप मैक्सिमम आउटपुट है निकाल पाओ इस सॉफ्टवेयर की मदद से। तो इसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर है दे दिया गया है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ डाउट है तो ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर आप मैसेज करके अपना डाउट रिजॉल्व कर सकते हैं, और डेमो के लिए भी यहाँ पर आपको अगर नहीं मिल रहा है डायरेक्ट लिंक तो व्हाट्सएप टीम के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देगी। अब बात करते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 वालों की। तो 2026 के अंदर है, जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि अब की बार है यहाँ पर आपको सेक्शनल मार्क्स तो नहीं देखने को मिल रहे, पर सेक्शनल टाइमर है वो ज़रूर देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर है जो सबसे ज़्यादा, अगर सब्जेक्ट की बात करूँ, जो डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट रहता है एसएससी स्टेनो के अंदर है वो जीके रहता है। क्योंकि जो इंग्लिश के अंदर है, रीजनिंग के अंदर है, वो उसके अंदर है ज़्यादा डिफरेंस है वो क्रिएट नहीं होता है कैंडिडेट्स के बीच में। जो ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है वो जीके करता है। तो जीके के लिए हम यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम है वो चला रहे हैं। इसके अंदर हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन है आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है जिसके अंदर है हिस्ट्री रहेगी, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। सभी के यहाँ पर आपको यहाँ पर नोट्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको शेड्यूल वाइज है वो यहाँ पर दिया जाएगा। शेड्यूल है, डेली के शेड्यूल के अंदर है आपको क्विजेज है वो दी जाएंगी, ताकि आप अपनी उसकी प्रैक्टिस है वो कर पाओ। हिस्टोरिकल एक्सेस है वो यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। प्रोग्राम की वैलिडिटी है वो आपको 180 डेज तक यहाँ पर रहेगी। टॉप 100 जो टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो अगर कुछ यहाँ पर हमें लगा कि वो थोड़े बहुत और चाहिए तो वो हम उनको यहाँ पर इंक्रीज भी कर देंगे। तो इस टाइप से आपका करिकुलम है इसका रहने वाला है मेंटरशिप प्रोग्राम का, जिसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर है दे दिया गया है, वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।